ना हो, इसके पीछे किसी ऐसे आदमी का हाथ जरूर है जिसके बारे में अब तक सोचा भी ना हो। लेकिन सारे सबूत तो विमल की तरफ इशारा कर रहे हैं। असली जासूस तो वो होता है जो ये समझे कि जो दिख रहा है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। ये राज क्यों एहसान पे एहसान किए जा रहा है करण और आभा पर? शीतल, इस कहानी की और कड़ियां तो है। कौन है वो? क्या है ये? क्या उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हो तुम? कभी कभी तो मुझे आप पर भी शक होता है पंडित जी। हाँ? वारदात की रात आप कहाँ थे? आप तो घर पर थे। अरे बकवास बंद करो अपनी। बढ़िया ही जेम्स बॉन्ड की मौसी। और कोई काम नहीं तुम्हारे पास है? वो जो घर से खाना आया था बहनों को दिया कि नहीं? क्यों सजा दे रहे हैं आप हमारी बेकसूर बेटी को? बड़ी मुश्किल से उसने जिंदगी फिर से जीना शुरू कर दिया था, आपने उसे भी तोड़ दिया। क्यों ये समाज और महज जैसे लोग लांछन लगा रहे हैं उस पर? इस बार हम हार नहीं मानेंगे, ना हम हार मानेंगे ना हमारी बेटियां हार मानेंगी। हमें देखना है प्रभु, इस बार आप किसका साथ देते हैं? इस समाज का जिसका कोई आधार ही नहीं है, या हमारा और हमारी बेटियों का? आपको ये साबित करना ही होगा कि सही कौन है और गलत कौन है। और हम ये वादा करते हैं प्रभु कि हम आपका चेहरा तब तक नहीं देखेंगे जब तक लता के गुनहगारों को सजा नहीं होती। भगवान को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी माँ। और अब हम दीदी को और अन्याय नहीं सहने देंगे। अब दीदी को होश भी आ गया है और वो बिल्कुल ठीक है। जितनी जल्दी वो इस माहौल से निकलेंगी उतनी ही जल्दी वो इस सदमे से भी बाहर आ पाएंगी। तुम ठीक कह रही हो आभा, हमें उसे जल्द से जल्द घर वापस ले जाना चाहिए। हाँ, हम खुद दीदी का ख्याल रखना चाहते थे, उनकी हर खुशी का ख्याल रखना चाहते थे। अगर आप इजाजत दें तो हम यहीं से दीदी को सीधा स्वर्ण भवन ले जाना चाहते हैं। अब पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसे देखते हमें लगता है कि वो हमारे साथ ही रहे तो अच्छा है। सही कहा दीदी आपने। आभा, तुम्हारे जेठ ने जो भी किया क्या कम है जो तुम लता को स्वर्ण भवन फिर से ले मामी प्लीज, 1000 बार हम आपसे कह चुके हैं विमल भैया ने ऐसा कुछ नहीं किया। और आज नहीं तो कल ये बात साबित होकर रहेगी। वो स्केच आर्टिस्ट आ गए, पुलिस स्टेशन जाना। चलो हम आते हैं। अच्छा अंकल जी, ये लता जी की वॉच। लता की घड़ी क्या आपके पास? लता की घड़ी का सिर्फ इसे ही मिलना, कहीं ये तो वो तीसरा कोण नहीं है उस त्रिकोण का? वो 4-5 लोग थे, उसमें से एक का चेहरा हमें अच्छी तरह याद है। उसका चेहरा गोल था, मोटा था वो, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। उसके बाल नहीं थे, थोड़ी सी दाढ़ी थी।
हाँ, बिल्कुल ऐसा ही चेहरा था। इंस्पेक्टर साहब जी ऐसा चेहरा था। सर इसको तो मैं जानता हूं सर। अच्छा, सर आज से 10-12 दिन पहले सर इसको तेज गाड़ी चलाने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था सर। अच्छा, वेरी गुड। एक काम करो, ये स्केच ले जाकर मिस लता को दिखाओ। अगर वो इसे कंफर्म कर देती हैं तो उठा लो इसे, जहाँ कहीं भी हो। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, लता जी की हालत बहुत क्रिटिकल है। इन लोगों की तस्वीर देखकर वो शायद ज्यादा घबरा जाए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर सिंघानिया ठीक कह रहे हैं। चेहरा देखकर तो लता दीदी और भी घबरा जाएंगी। इंस्पेक्टर लेकिन साहब, पर्सनल रिक्वेस्ट है। ओके, ठीक है मिस्टर राज, हम पहले इन गुंडों का बयान ले लेते हैं। अच्छा, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। जी आइए। आपने बिल्कुल सही कहा। लता दीदी अगर ये स्केच देती तो और भी नर्वस हो जाती। शुक्रिया। बार बार शुक्रिया अदा कर कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। भाभी चलिए। थैंक यू। आखिर ये चक्कर क्या है इस राज सिंघानिया का? पुलिस को तस्वीरें दिखाने से रोक दिया। ये करण और आभा भी ज्यादा ही भरोसा नहीं करे इस राज की हर बात पर। लेकिन मुझे ये बात कुछ अजब नहीं हो रही। शुक्रिया बेटा, एक अजनबी होते हुए भी तुमने हमारा बहुत साथ दिया। बेटा भी कहते हैं और अजनबी भी। सच कहूं अंकल जी, थैंक्स तो मुझे आपसे कहना है। मैंने जितनी भी दुनिया देखी है, मैंने देखा है कि ऐसे वक्त में तो साया भी इंसान का साथ छोड़ देता है। लेकिन आपके परिवार ने जिस तरह से लता जी का साथ दिया, एक पल के लिए भी अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं कि मुझे आपके परिवार से मिलने का, उनसे जुड़ने का मौका मिला। चलता हूं। अच्छा अंकल जी, ये लता जी की वॉच। लता की घड़ी ये आपके पास? ये तो उस दिन लता ने पहनी थी, उसके हाथ से गुम हो गई थी। हाँ अंकल जी, वो शायद उस दिन लता जी जब ऑफिस से निकली तो उनके डेस्क के पास ये गिर गई होगी। उन्हें मैं जब ज्वेलरी शॉप में मिला तब भी ये देना भूल गया था। सो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? मेरे दिमाग से ही निकल गया था अंकल, मैं भूल गया था, मैंने बताया ना। अच्छा चलता हूँ। दुनिया में सब लोग ऐसे हो जाएं तो दुनिया के दुख तकलीफें कितनी कम हो जाएं। ये भी कोई कम आश्चर्य की बात नहीं है। जिस दुकान पर लता गई थी आखिरी बार, ये भी वहीं पहुंच गया। और लता की घड़ी का सिर्फ इसे ही मिलना, कहीं ये तो वो तीसरा कोण नहीं है उस त्रिकोण का? मुझे नहीं मालूम साहब। बता किसने ये सब करवाया तुझसे? बता नहीं मालूम। बताता हूँ साहब।
अरे भाई काम तो पूरा हो गया, पैसे अब तक क्यों नहीं मिले? हाँ, पुलिस अपुन तक यहाँ पहुँचे, इससे पहले पैसे लेकर यहाँ से 9-11 हो जाना चाहिए। भाई कुछ भी हो, पर आइटम बहुत जबरदस्ती। की बात कर रहा था? इसकी बात कर रहा था। नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। इन लोगों से सच उगलवाना हमारा काम है। हवलदार, ले चलो इसे। चल। बस बस। आभा, हो गया कि नहीं? जल्दी करो, प्रकाश अभी लता को लाता ही होगा। हाँ माँ, बस हो ही गया। दीदी को घर आकर बहुत अच्छा लगेगा। हम दीदी को इतना प्यार देंगे, इतनी खुशियां देंगे कि वो सारी कड़वाहट भूल जाएंगी। मामी जी, जरा लाल रंग देंगे? लाल रंग? क्यों? थैंक यू। अब तो ये लाल रंग लता के स्वागत में बनी रंगोली में ही हो सकता है ना? उसके जीवन से तो मानो खुशी और सुहाग का रंग हमेशा हमेशा के लिए भाभी, अरे दीदी, आइए देखिए, हमने रंगोली बनाई। अरे वाह, याद है हम दोनों मिलकर बनाते थे? चल आउट। लता, कैसी? शीतल, तुम अंदर जाओ। जैसे मैंने कहा है वैसे ही होना चाहिए। डील वही रहेगी। ले आओ इन्हें, ले आओ। मिस्टर राज, आप यहाँ? जब तक इस केस का इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता मुझे शांति नहीं मिलेगी। कुछ कहा है इन्होंने? अभी पूछताछ शुरू करनी है। क्या है मिस्टर राज, असली मुजरिम तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, और जहां तक मेरा ख्याल है, इन्हें अंदर ले जाओ। जहां तक मेरा ख्याल है, ये लोग शतरंज के प्यादे हैं। असली राजा तो कोई और ही है। एक्सक्यूज मी। अरे यार, इतना उदास क्यों है तू यार? अरे हम लोग है ना, हम लोग सब आपके दोस्त हैं। अरे कुछ याद है ना हम लोग? सर भूल गए क्या? दिन मिले थे ना अपन। हमने तुम्हारे लिए आज तुम्हारी मनपसंद खाना बनाया। माँ, हम सोच रहे थे हम लोग मूवी के लिए जाएं। ये बहुत अच्छा सोचा आभा। तुम तीनों बच्चे जाओ कहीं घूम के आओ। हाँ बेटा, तुम बच्चे लोग सिनेमा भी देखा और फिर कुछ खा भी लेना रात को बाहर। हाँ, हम खाएंगे और हम वो वाली मूवी देखेंगे जो लेटेस्ट आई है ना, 3D चश्मा वाली। वो भैया वो देखेंगे। डोंट वरी, मुजरिम पकड़ा जाएगा। थैंक यू राज, बहुत मदद की है तुमने। इंसान कभी कभी जिसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ लेता है, मुश्किल समय में वही उसके सबसे ज्यादा काम आता है। करण, मैंने जो कुछ भी किया वो इंसानियत के नाते किया। मेरी बहन के ससुराल वालों की तकलीफ
मैं देख नहीं सकता। अरे आइए आइए वकील साहब। अरे पापा, आप अचानक, सब ठीक तो है ना? माना कि तुम्हारा मायका है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, मैं चाहता हूँ। अरे वकील साहब, क्या क्या बात कर रहे हैं आप? ये आपका अपना घर है। भाई जी। कैसी हो बेटा? मुझे नहीं मालूम साहब। किसके कहने? मुझे नहीं मालूम साहब। मुझे नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम साहब। मुझे नहीं मालूम साहब। बता किसने ये सब करवाया तुझसे? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम? नहीं मालूम तुझे? बता नहीं मालूम। बताता हूँ साहब। बता किसने किया, बता। बताता हूँ साहब, ये काम मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था साहब। किसकी मर्जी से किया? मुझे इस काम के लिए पैसे मिले थे साहब। किसने पैसे दिए तुझे? फोन पे बात होती थी साहब। फोन नंबर? मुंबई का लैंडलाइन नंबर था साहब। लैंडलाइन नंबर था साहब। प्लीज रुक जाओ। कंट्रोल से मिस्टर करण, अब ये बात हमें मिस्टर विमल से पूछनी होगी। प्लीज कम डाउन। कुछ नहीं होने दूंगा भैया आपको, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। वैसे बहन जी, मुझसे तो रहा नहीं गया, इसीलिए देखने चली आई। दुख के समय में तो सब साथ खड़े रहते हैं, देखो ना बेचारी को कैसी हो गई है। मुझे तो लगता है आप लोगों की जिंदगी में दुख ही दुख लिखे हुए हैं। वैसे तो मैं ये बात कहने वाली नहीं थी अभी, मगर क्या करूं, वो जो मैंने आपको अपने भांजे की फोटो दी थी ना, वो वापस कर दीजिए। किसी और लड़की को दिखाने के लिए काम में आएगी। एक मिनट, ये रखिए आपके फोटो। और हमें भी कोई जरूरत नहीं ऐसी सोच वाले लोगों से रिश्ता करने का। अगर दुनिया में आप जैसे लोग भरे पड़े हैं ना, तो अच्छे लोगों की भी कोई कमी नहीं, समझिए आप। चलिए निकले यहाँ से। हम लोग को भी कोई अपनी बेइज्जती कराने का यहाँ शौक नहीं है। चलो 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 चलो, क्या लो यहाँ से, अपने आप को पता नहीं। एक तो तलाकशुदा और ऊपर से ये सब। अब तो हो चुकी है इसकी शादी, अब इसे कहीं नहीं जाना, यहीं बैठकर जिंदगी भर मेरी छाती पे मूंग दली। दीदी, खाना खा लीजिए। लो बेटा, लो बेटा, खा लो ना। दीदी, आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, खुद पर और भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। खाओ खाओ मेरा बच्चा। लता, बेटा तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा। तुम अगर इस तरह दुखी रहोगी तो तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी तो और भी दुखी हो जाएंगे ना बेटा। लता, हमारी एक बात ध्यान से सुनो।
तुम्हें ये सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। हम तुम्हें इस तरह से हिम्मत हारते हुए नहीं देख सकते। लो बेटा, मुंह खोलो। भागना, अरे निगाह से बच के नहीं भाग सकती लड़की। अरे कहाँ नीचे? ये कंफर्म हो गया है कि इनका रेप हो गया। इस अभागन स्त्री के भाग्य को अभागा किया है इसके ही परिवार ने। बहुत बड़ी गलती की है। एक छोड़ी हुई स्त्री को 16 श्रृंगार करने दिया। अब इसे कहीं नहीं जाना। यहीं बैठकर जिंदगी भर मेरी छाती पे मूंग गली। तो हो चुकी इसकी शादी। ये कंफर्म हो गया है कि छोड़ी हुई स्त्री को इनका रेप हो 16 गया। श्रृंगार करने दिया। जिंदगी भर मेरी छाती पे मूंग गलेगी।